एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक लड़का रहता था। रमन का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा शरारती था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था और दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब सा होने लगा। लोग कहते थे कि वहां एक जादुई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है। रमन ने तय किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा और अपनी इच्छा मांगेगा। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए बुलाया। वह जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि हर पेड़ के तने पर अजीब से रंग बिरंगे निशाने थे। रमन के दोस्तों को डर लगा, लेकिन रमन निडर था। वे आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ के पास एक शेर की मूर्ति रखी हुई थी और उसकी आंखों में चमक थी। रमन ने पेड़ के पास खड़े होकर कहा, हे जादुई पेड़, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी को हर दिन कुछ नया मज़ेदार मिले, ताकि हम कभी बोर न हो। पेड़ की शाखाएं हल्के से हिलने लगी और अचानक एक आवाज़ आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है। रमन ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? पेड़ ने कहा, तुम्हें हर दिन एक नया मज़ेदार चीज़ ढूंढनी होगी, और अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी मज़ेदार बनी रहेगी। रमन और उसके दोस्तों ने यह शर्त अस्वीकार कर ली। अगले दिन से ही उनके जीवन में मज़ेदार घटनाएं घटने लगी। कभी वे जंगल में रंग बिरंगे तितलियां ढूंढते, कभी नदी के किनारे पर अद्भुत पत्थर मिलते, और कभी गांव में अजीबोगरीब चीज़ें घटने लगती। हर दिन कुछ नया मज़ेदार होता और रमन और उसके दोस्तों का जीवन कभी भी बोरिंग नहीं हुआ। वे सब समझ गए कि असली मज़ा उसी में है जब हर दिन कुछ नया और अजीब हो, जो तुम्हारी सोच से परे हो। रमन और उसके दोस्तों के जीवन में रोज़ नई मज़ेदार घटनाएं घटने लगी। कुछ दिन बाद वे एक दिन जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी नाव पाते हैं। नाव में कुछ अजीब सी चिपचिपी चीज़ लपेटी हुई थी, और जैसे ही रमन ने उस पर हाथ रखा, एक चमकदार लाइट उसकी ओर बढ़ी। यह देखकर रमन और उसके दोस्त घबराए, लेकिन रमन की उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने नाव को खींचकर नदी के किनारे लाकर देखा। वह चिपचिपी चीज़, जो एक पुराने नक्शे के रूप में निकली थी, दिखाती थी कि कहीं एक छिपा हुआ खजाना है। रमन ने नक्शे को गौर से देखा और उसने कहा, यह हमें एक खजाने की ओर ले जाएगा। हमें यह खजाना ढूंढना चाहिए। इसके बाद वह और उसके दोस्त नए साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो गए। नक्शे ने उन्हें एक पुरानी गुफा की ओर इशारा किया। गुफा के भीतर घने अंधेरे में रमन और उसके दोस्तों को केवल अपनी टॉर्च की रोशनी ही मार्ग दिखा रही थी। वे धीरे धीरे गुफा में अंदर बढ़े और रास्ते में कई खतरनाक जालों और पहेलियों का सामना करना पड़ा। एक पहेली ने उनकी राह रोक दी, जिसमें कहा था, जो सच्चे दिल से होगा वही खजाना पाएगा। रमन और उसके दोस्त ने सोचा, क्या हम सच में दिल से अच्छे हैं? वे सब मिलकर बोले, हम अपने दिल से अच्छे हैं, और हम इस खजाने को सिर्फ इसीलिए खोज रहे हैं ताकि इसे सभी के साथ बांट सकें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, गुफा का दरवाज़ा खुल गया और सामने खजाने की पूरी एक कच्छ दिखाई दी। वहाँ सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे बक्से थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि खजाने के बीच में एक गोल सा पत्थर रखा था, जिस पर एक और पहेली लिखी हुई थी। रमन ने पढ़ा, जो इस पत्थर को उठाएगा उसे हमेशा खुशियाँ मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, इसे सिर्फ सच्चे इरादों से उठाओ। रमन ने पत्थर को धीरे से उठाया और महसूस किया कि एक अद्भुत ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसके बाद उसने पत्थर को दोस्तों के साथ बांटा और उन्होंने फैसला किया कि इस खजाने को अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रमन और उसके दोस्तों ने यह समझा कि असली खजाना वह नहीं था जो सोने चांदी में था, बल्कि वह था जो वे सच्चे दिल से करने का इरादा रखते थे। लोगों की मदद करना और हर दिन कुछ नया मज़ेदार और अच्छा करना। तो दोस्तों, और इस तरह रमन और उसके दोस्तों की ज़िंदगी और भी रोमांचक और खुशहाल हो गई, क्योंकि उन्होंने जाना कि असली खजाना दिलों में होता है और हर दिन एक नई यात्रा होती है। तो आप लोगों का ये छोटी सी स्टोरी कैसा लगा? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं जो आप लोगों को कुछ हमारी वीडियो से कुछ सीख मिले, तो आप लोग भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।